नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। रेगुलरली क्लासेस चल रही है आपकी और आप सब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज जो अपना सामान्य ज्ञान का टॉपिक है वो किसके बारे में है? खेल और खिलाड़ियों के बारे में, कि कौन से खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक टीम में। समझ में आ रहा है? उसके बारे में अपन क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसी में खेल परिषद में कि कौन से खेल को मैदान है जो उसका स्पेशली नाम दिया गया है। जैसे कोर्स कौन से खेल का मैदान का नाम है, डायमंड कौन से खेल का मैदान का नाम है, ट्रैक कौन से है, मेट कौन सी, इस प्रकार क्या 1 बाय 1 करके अपन खेल परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे राष्ट्रीय खेल के कुछ स्पेशली देश जिनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? खेल तथा खिलाड़ी। किसका? खेल तथा खिलाड़ी। तैयार हो जवानों? चलिए तो खेल देखते हैं पहले कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से खिलाड़ी एक टीम में होते हैं और कितने होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले खेल कौन सा है साथियों? बेसबॉल। कौन सा? बेसबॉल। देखते हैं खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। पहले मैं खेल के नाम लिख लेता हूं सभी, उसके बाद अपन लिखेंगे किसके बारे में? खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में। आया समझ में? बेसबॉल के बाद में खेल होता है, आपने सुना होगा, पोलो। कौन सा साथियों? पोलो। कितने खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में एक होता है पोलो का ही एक वाटर पोलो। कौन सा साथियों? वाटर पोलो। आया क्या? इसके बाद में एक होता है खो खो। गाँव में बहुत खेला जाता है, ठीक है, खो खो खेल। समझ में आ रहा है? इसके बाद में एक होता है कबड्डी। कबड्डी किसका राष्ट्रीय खेल है? पता है क्या? भारत का नहीं है। कबड्डी किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। समझ में आ रहा है? साथ साथ में भी देखते जाएंगे। एक होता है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इसके कितने खिलाड़ी? तीनों के सेम खिलाड़ी होते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद में वॉलीबॉल या वॉलीबॉल, इसके कितने खिलाड़ी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक बाद में आता है रेग्बी फुटबॉल। कौन सा? रेग्बी। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसे करके अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे, हर एक खेल के बारे में खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आया समझ में? एक बास्केटबॉल, सुना है क्या आपने? बास्केटबॉल। कौन सा? बास्केटबॉल। एक होता है जिम्नास्टिक। कौन सा? जिम्नास्टिक। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? एक होती है नेट बॉल। ये हो गए अपने मुख्यतः रूप से क्या खेलों के बारे में। कौन कौन सा खेल है, खेलों के नंबर लिख लिए अपन ने कि कौन सा खेल है। अब देखते हैं अपन खेलों में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। आ रहा है समझ में कि प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन आपको दे देंगे कि बताइए पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी, तो कितनी होगी पोलो में? पोलो में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी? 4। देखिए 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते हैं खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में। सबसे पहले कौन सा हो गया साथियों? बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है एक टीम में कितनी साथियों? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। समझ में आ रहा है? इसके बाद में पोलो में एक टीम में होंगे कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी होंगे। कितने? 4। वाटर पोलो कितने होंगे? 7 खिलाड़ी होंगे। पोलो में तो होंगे 4 और वाटर पोलो में होंगे कितने? 7। कितने? 7। आया है क्या समझ में? खो खो अपन खेलते हैं गांव में भी। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी होंगे। कितने? 9। कबड्डी में, प्रत्येक टीम की कबड्डी में कितने खिलाड़ी होंगे? मुख्यतः रूप से 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 7। हॉकी, फुटबॉल तथा क्रिकेट तीनों गेम में सेम खिलाड़ी होते हैं। कौन कौन सी? हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ और क्रिकेट हुआ। कितने खिलाड़ी होते हैं? सबको पता है कितने खिलाड़ी होंगे साथियों? 11 खिलाड़ी। किस में? हॉकी में भी, फुटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। इसके बाद में वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी होते हैं। आ रहा है क्या समझ में? अगला देखो रग्बी फुटबॉल, प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। कितने खिलाड़ी? 15। कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी होंगे। किस में? रग्बी फुटबॉल में। इसके बाद में कौन सा है अपना? बास्केटबॉल।
बास्केटबॉल में कितने हैं, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी होंगे कितने साथियों, 5। कितने, 5। उसके बाद में जिम्नास्टिक में साथी खिलाड़ी होते हैं कितने, 8। कितने होते हैं, 8। और नेट बॉल में है कितने, 7। देखिए वापस एक बार वापस देख लीजिए कौन कौन से खिलाड़ी कितने कितने। सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, साथ में बोलते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, जिससे क्या होगा आपको क्लियरली होता जाएगा। सबसे पहले कौन सा, बेसबॉल, कितने, 9 खिलाड़ी। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट कितने खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में कितने होंगे, 6 खिलाड़ी। रेगबी फुटबॉल में कितने, 15। बास्केटबॉल में 5। जिम्नास्टिक में कितने, 8। और नेट बॉल में होंगे कितने साथियों, 7 खिलाड़ी। ये मुख्यतः वो खेल हैं जो क्या भारत में या फिर क्या अन्य देशों में खेले जाते हैं। समझ में आया। तो उनके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है उनके बारे में पूछा जाता है। और इस पर लगभग क्या एक क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि पूछ लेंगे आपको, बताइए खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। तो प्रत्येक टीम में खो खो कितने होंगे, 9 खिलाड़ी होंगे। समझ में आ रहा। ऐसे ही पूछ लेंगे आपको, बताइए बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितने होंगे, 5। या फिर क्वेश्चन आ जाता है आपके कि इनमें से कौन से गेम में खिलाड़ियों की संख्या 7 नहीं होती है, कितनी, 7। तो देखिए 3 तो 7 वाले गेम आएंगे और एक आ जाएगा क्या अलग से। कौन कौन से हो गए, जैसे नेट बॉल दे दिया एक 7 का, एक दे दिया वाटर पोलो 7 का, एक दे दिया कबड्डी 7 का। तीनों में कितने, 7 खिलाड़ी होते हैं। किन किन में, नेट बॉल में एक आ जाए, किस में, कबड्डी में भी 7 होंगे, और एक किस में आएगा साथियों, वाटर पोलो में। कितने में आएगा, वाटर पोलो में। क्वेश्चन आया हुआ है ये साथियों एग्जाम में आपके, इनमें से कौन से गेम में खिलाड़ियों की संख्या 7 नहीं होती है। तो इन तीनों गेमों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। कौन कौन से, नेट बॉल में, कबड्डी में और वाटर पोलो में। और कोई एक अलग दे देंगे, जैसे बेसबॉल दे दिया तो बेसबॉल में कितने होंगे उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। या बता देंगे पोलो में बताओ, तो पोलो में कितने होंगे, 4 होंगे। बेसबॉल में कितने होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे, 9। आया क्या समझ में। ये अपने सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था कि कितने कौन से खिलाड़ी होते हैं। समझ में आया। एक गेम आता है आपने देखा होगा, टेनिस, या एक है टेबल टेनिस। कौन कौन सा, टेनिस या टेबल टेनिस। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो या तो एक होगा एक साइड में, और या कितने होंगे, 2। या तो एकक होंगे या कितने होंगे, 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। तो खिलाड़ियों की संख्या 1 भी होती है टेबल टेनिस में और टेनिस में, और 2 भी होती है। समझ में आया क्या, 2 भी होती है और 1 भी होती है। आया समझ में। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, इनमें से बता सकता है क्या कोई। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल है साथियों कौन सा, हॉकी। कौन सा है, हॉकी। आगे पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय खेलों के बारे में कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। आया क्या, आ रहा है सबको समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे खेल परिषद के बारे में कि कौन से खेल के मैदान को क्या नाम स्पेशली परिषद को दिया गया है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे खेल परिसर। खेल परिसर में देखते हैं कि कौन से खेल का जो मैदान है या परिसर है उसको स्पेशली किस नाम से क्या जाना गया है, या जानते हैं या क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं, एक साइड में लिखेंगे किसके बारे में, परिसर के बारे में, उस मैदान के नाम के बारे में, और एक लिखेंगे अपन खेल जो किससे, इस परिषद से संबंध रखता है, उस खेल के बारे में। आए क्या समझ में सबको। सबसे पहले देखिए डायमंड, परिसर का नाम क्या है साथियों, डायमंड। किससे संबंध रखता है डायमंड, उसके बारे में देखेंगे। तो डायमंड संबंध रखता है साथियों किससे, बेसबॉल से। कौन सा साथियों, बेसबॉल। तो आपको पूछ ले यदि बेसबॉल के खेल के मैदान या परिसर का क्या नाम, तो क्या है साथियों, डायमंड। किस नाम से जाना जाता है, डायमंड के नाम से। फिर है अगला कौन सा, कोर्स। कौन सा, कोर्स। कोर्स किस खेल से परिषद है, तो कोर्स है किसका, पोलो का। किसका साथियों, पोलो जो गेम है उसके खेल परिषद का नाम क्या है, या परिसर का नाम क्या है, सॉरी
पोलो का नहीं है साथियों, गोल्फ का। किसका है साथियों? गोल्फ का। किसका हो गया? गोल्फ का। तो गोल्फ किसका हो गया? गोल्फ का क्या हो गया? परिषद का नाम कोर्स। क्या हो गया साथियों? कोर्स। आया है क्या समझ में? इसके बाद में बोर्ड। क्या हो गया? बोर्ड। तो बोर्ड किसका है साथियों? बोर्ड है टेबल टेनिस का। आपने देखा होगा टेबल टेनिस खेलने के लिए किस पे एक बोर्ड का नीचे यूज करते हैं या नहीं करते हैं? तो बोर्ड परिसर का नाम किसका हो गया साथियों? टेबल टेनिस का। किसका हो गया? टेबल टेनिस का। इसके बाद में है मेट। मेट बिछा के या याद रखने के लिए मेट बिछाई जाती है और उस पे क्या खेला जाता है? एक तो खेला जाता है क्या साथियों? जूडो। एक खेला जाता है कराटे। क्या साथियों? कराटे। जूडो और कराटे का जो खेल परिषद है या परिसर है उसका नाम क्या है साथियों? मेट। क्या नाम है? मेट। समझ में आएगा? इसके बाद में है एक कौन सा? बेलोड्रम। बेलोड्रम कौन से खेल परिसर का नाम है? तो बेलोड्रम है साथियों साइकिलिंग का। साइकिलिंग जो लोग करते हैं, मतलब रेस होती है साइकिल की, उसका जो खेल परिषद है या परिसर है, मैदान है, उसका क्या नाम दिया गया है? बेलोड्रम। क्या नाम दिया गया है साथियों? बेलोड्रम। समझ में आ रहा है? ट्रैक सबको पता होगा ट्रैक के बारे में। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो दौड़ते थे होंगे, मतलब आप क्या हैं? एक अच्छे एथलीट्स हैं, है या नहीं है साथियों? है ना? तो ट्रैक किसका हो गया? एथलीट्स का। किसका हो गया साथियों? एथलेटिक्स का। है या नहीं? सब हो आप जवान, एथलेटिक्स का ट्रैक का यूज करते हो दौड़ने के लिए। क्या जरूरी है? दौड़ तो अपने लिए। तो ट्रैक किसका हो गया? एथलेटिक्स का। ठीक है। एक होता है रेंज। रेंज किसके लिए? रेंज होता है, रेंज का अपन नाम से पता चल रहा है कि भाई ये रेंज अपन को क्या करनी है? पूरी करनी है। मतलब निशानेबाजी। निशानेबाजी के लिए कौन सा खेल परिषद का नाम दिया गया है? तो निशानेबाजी का जो खेल परिसर है उसका नाम क्या है? रेंज। और कोई दूर का निशान लगाने वाला चीज है क्या? गेम है क्या? तो हाँ भाई है। कौन सा? तीरंदाजी। कौन सा है साथियों? तीरंदाजी। इस खेल परिसर का भी नाम क्या है साथियों? रेंज है। आया समझ में? वापस देख लो। सबसे पहले पढ़ा अपन ने डायमंड किसका? बेसबॉल का। कोर्स किसका हो गया? गोल्फ का। बोर्ड किस पे? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस पे कौन सा बोर्ड नीचे लगा हुआ है? तो बोर्ड हो गया किसका? टेबल टेनिस का। मेट बिछा के क्या खेला जाता है? जूडो और कराटे। बेलोड्रम समझ में आ गया? बेल की तरह दौड़ने वाली क्या चीज? साइकिल। तो बेलोड्रम हो गया किसका? साइकिल का। ट्रैक। ट्रैक किसके लिए? दौड़ने के लिए, मतलब एथलीट्स के लिए ट्रैक हो गया। रेंज। रेंज करना मतलब रेंज मारना है। तो किसके? दो ही गेम हैं। कौन कौन से? निशानेबाजी और तीरंदाजी। और दोनों के लिए कौन सा है? रेंज। आया है क्या? अब है एक कोर्स। क्या हो गया? कोर्स हो गया गोल्फ के लिए। अब है कोर्ट। कौन सा साथियों? कोर्ट। देखिए कोर्ट कौन से गेम से संबंध रखता है? कोर्ट जो परिषद का नाम है या परिसर का नाम है, ये कई खेलों से संबंधित है। जैसे देखो कोर्ट किसे? टेनिस का जो मैदान होगा उसको भी नाम क्या दिया गया है साथियों? क्या नाम दिया गया है? कोर्ट नाम दिया गया है। ठीक है। एक बैडमिंटन। बैडमिंटन जो गेम है इसके खेल परिसर को भी क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया? कोर्ट। एक है नेट बॉल। इसके भी खेल परिसर को क्या नाम दिया गया है साथियों? कोर्ट नाम दिया गया है। ठीक है। एक खो खो जो खेलते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। इसमें भी कौन सा खेल परिसर का नाम क्या है? कोर्ट है। आया? कबड्डी। कबड्डी इसमें भी कौन सा खेल परिसर का नाम क्या? कोर्ट। आया समझ में? एक है वॉलीबॉल। इसमें भी खेल परिषद का नाम क्या है? कोर्ट। समझ में आएगा? जो कोर्ट कितने खेल परिषद हो गए? लगभग मुख्य रूप से टेनिस का जो खेल मैदान है उसको नाम कोर्ट, बैडमिंटन का कोर्ट, नेटबॉल का कोर्ट, खो खो का कोर्ट, कबड्डी का कोर्ट और वॉलीबॉल का भी कोर्ट। आया क्या? किसका नाम हो गया? ये खेल परिसर का नाम हो गया। आया? अब होता है रिंग। देखो साथियों, एक होता है रिंग और एक होता है रेंज। रेंज तो हो गया किसका? निशानेबाजी और तीरंदाजी। रिंग मतलब चारों ओर रिंग करके अंदर खेले जाने वाला गेम कौन सा है?
एक तो है साथियों मुक्केबाजी, कौन सा, चारों रिंग में आता है ना, क्या जा रिंग में मतलब मुक्केबाजी करने के लिए, और एक होता है साथियों स्केटिंग। ये भी किस खेल परिषद का नाम हो गया, रिंग किस किस का हो गया, मुक्केबाजी और स्केटिंग का, किसका हो गया, मुक्केबाजी और स्केटिंग का। आया समझ में। अगला है पुल, नाम से पता चल रहा है पुल मतलब पुल बनाया चारों तरफ, मतलब क्या करेंगे, अंदर तैराकी करेंगे। तो तैराकी जो खेल है उसके परिसर या मैदान का नाम क्या है साथियों, पुल। क्या नाम है, पुल। ठीक है। एरिना, एरिना जो है किसका है साथियों, घुड़सवारी का। जो घुड़सवार होते हैं उनका जो खेल परिसर होता है उसका नाम क्या है साथियों, एरिना। क्या नाम है, एरिना। आया क्या, सब समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, एक होता है फील्ड, खूब बार क्वेश्चन आया हुआ है फील्ड का। फील्ड कौन से खेल परिसर का नाम है, तो फील्ड देखो, एक तो है पोलो का, क्या नाम होगा, फील्ड। एक होगा साथियों फुटबॉल का, क्या नाम होगा, फील्ड। और एक होगा साथियों हॉकी का। ये जो तीनों खेल हैं इनके जो क्या खेल परिसर या मैदान का नाम है वो क्या होगा साथियों, फील्ड होगा। क्या होगा, फील्ड होगा। आया क्या, समझ में आ रहा है क्या, पहले ये बताओ, आ रहा है। अब है पिच। पिच सबको पता है, पिच मतलब क्रिकेट से संबंध रखता है, किससे, क्रिकेट से संबंध रखता है। कौन सा साथियों, पिच। आया समझ में आ रहा है सबके, चलो बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक बार वापस, मुख्य रूप से अपन ने पढ़े, सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में, डायमंड। डायमंड किसका है, बेसबॉल से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है साथियों, बेसबॉल से। समझ में आ रहा है। यदि आपको पूछ ले डायमंड जो खेल परिसर है वो कौन से खेल से संबंध रखता है, तो कौन सा खेल है साथियों, बेसबॉल खेल है। कौन सा है, बेसबॉल। कोर्स, कोर्स है साथियों किसका, गोल्फ का। जो गोल्फ खेला जाता है वो उसके खेल परिषद को क्या बोलते हैं, कोर्स बोला जाता है। बोर्ड, बोर्ड मतलब बोर्ड पे क्या खेला जाता है, अरे भाई बोर्ड पे क्या खेला, मुक्केबाजी तो खेलने से रहे बोर्ड पे। ठीक है, तो बोर्ड पर खेला जाता है टेबल टेनिस। नाम से ही पता चला टेबल, टेबल किसकी बनी हुई, बोर्ड की, तो बोर्ड पे क्या, टेबल टेनिस। मेट, मेट बिछा के क्या खेला जाएगा, और मेट बिछा के क्या खेला जाएगा, जूडो खेलेंगे या फिर क्या खेलेंगे साथियों, कराटे खेलेंगे। बेलोड्रम, बेलोड्रम का मतलब क्या हो गया, बेल की तरह चलने वाला। भाई बेल की तरह स्पीड किसकी रहती है, साइकिल की रहती है या बाइक की रहती है, बाइक की तो नहीं रहती, बाइक तो ज़्यादा स्पीड से, तो बेल की तरह नाम से याद रख जाएगा आपको, किसके, साइकिल से। ट्रैक, ट्रैक सबको पता है, ये तो याद कराने की जरूरत ही नहीं है, ट्रैक सबको पता है। आर्मी के जवान हो आप तो ट्रैक क्या, एथलेटिक्स के लिए, किसके लिए साथियों, एथलेटिक्स के लिए। आया। रेंज, रेंज मतलब उस रेंज पर मारना है आपको, मतलब मारना किससे, किससे, निशानेबाजी से या साथियों किससे, तीरंदाजी से मारना है। आया क्या। कोर्ट, कोर्ट देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कोर्ट और एक फील्ड, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कोर्ट किस किस के लिए, टेनिस के लिए है, बैडमिंटन के लिए है, नेट बॉल के लिए है, और खो खो के लिए है, कबड्डी के लिए है। इस सभी के लिए खेल परिषद का नाम क्या है, सेम है, और वो खेल परिषद का नाम क्या है साथियों, कोर्ट है। क्या नाम है, कोर्ट। ठीक है। अब आपको पूछा जाए यदि मुक्केबाजी के खेल परिषद का नाम क्या है, तो साथियों मुक्केबाजी का जो खेल परिषद है उसका नाम है रिंग। कहाँ खेला जाता है मुक्केबाजी, रिंग में खेला जाता है। आपने देखा होगा एक मैच होता है अपने यहाँ तो नहीं, WWF WWE, तो वो भी क्या किसमें, रिंग में ही खेला जाता है। समझ आया। अगला है तैराकी। तैराकी नाम से पता चल रहा है पुल, पुल बना के उसमें क्या करना है, अरे भाई पुल बना के पानी में क्या करोगे, कबड्डी तो खेलने से रे, क्या करोगे, तैराकी करोगे। क्या करोगे, तैराकी। आया समझ में। अरीना, अरीना किसका हो गया साथियों, घुड़सवार का या घुड़सवारी के खेल परिषद का नाम अरीना। ठीक है। फील्ड, आया हुआ क्वेश्चन फील्ड याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। हॉकी के बारे में पूछा गया है, हॉकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं, तो हॉकी का जो खेल परिसर उसको भी क्या बोलते हैं, फील्ड। हॉकी, पोलो और फुटबॉल, फील्ड से मतलब होगा ये सब ओपनली खेल खेलने वाले खेल है। ओपनली मतलब इसके लिए क्या, खूब सारी जगह चाहिए। किसके लिए, पोलो के लिए, क्योंकि पोलो खेलेंगे तो क्या दौड़ते चलेंगे, तो उसके लिए। फुटबॉल सेम हो गया,
फुल बड़ा मैदान चाहिए, हॉकी के लिए भी क्या हो गया, मैदान चाहिए। तो इस पूरे मैदान को क्या बोलते हैं कि फील्ड है। क्या नाम दिया गया है, फील्ड। और एक हो गया पिच। पिच किसके लिए, क्रिकेट के लिए। ये है जो किसके बारे में पढ़ा अपन ने साथियों, खेल परिसर के बारे में पढ़ा। जो आज का वीडियो है ये साथियों 1 नंबर आपको या 2 नंबर 100% इन टॉपिक में से क्वेश्चन देके चलेगा। क्या कितने नंबर, 2 नंबर। एक वीडियो में से कितने नंबर, 2। तो इसका मतलब 3 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। अपन ने पहले पढ़ा खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में, अब पढ़ा किसके बारे में, खेल परिसर के बारे में। अब मैं आगे बताऊंगा राष्ट्रीय खेल कि कौन सा देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो इन तीनों टॉपिक में से 2 नंबर आपके पक्के हो गए, फिक्स कर लो कि हाँ 2 नंबर अपने क्या हो गए, तैयार हो गए। ठीक है, अपने लिए मेरिट के लिए एक नंबर क्या है, बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है किसी भी तरीके से आपको वो क्या करना है, पूरा स्टोर करना है अपने अंदर, और क्या करना है साथियों, पूरे तैयारी के साथ तैयारी करनी है। आया क्या, समझ रहे हो, डिप्रेशन में नहीं रहना है, खुला आराम से पढ़ेंगे और क्या होगा, आपका जो लक्ष्य है वो क्या करेंगे साथियों, पूरा करेंगे। ठीक है, चले देखिए आगे राष्ट्रीय खेल के बारे में कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय खेल, देखिए कि कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल। सबसे पहले एक साइड में अपन लिखेंगे कौन सा देश, और उसके बाद में लिखेंगे अपन उसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आया क्या समझ में। पहले मैं 1 बाय 1 करके देश लिख लेता हूँ, उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, खेलों के बारे में। तो सबसे पहला देश कौन सा साथियों, भारत। कौन सा, भारत। अब देख लेते हैं पहले भारत के जो भी पड़ोसी देश है उनके बारे में। एक हो गया कौन साथियों, पाकिस्तान। दूसरा हो गया कौन साथियों, नेपाल। एक अपना पड़ोसी देश कौन सा साथियों, भूटान। एक हो गया पड़ोसी देश कौन सा, बांग्लादेश। और एक हो गया पड़ोसी देश कौन सा साथियों, चीन। ये हो गए अपने पड़ोसी देश। इनका मुख्यतः रूप से क्या राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कुछ और देश, एक हो गया कौन सा साथियों, स्पेन। एक हो गया कौन सा, यूएसए। एक हो गया साथियों कौन सा, कनाडा। कौन सा साथियों, कनाडा। इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया कौन सा, एक और अपना पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या, श्रीलंका। क्या, श्रीलंका। इसका भी पढ़ेंगे क्या, पड़ोसी देश में। स्पेन, यूएसए, कनाडा। एक हो गया कौन सा साथियों, स्कॉटलैंड। कौन सा, स्कॉटलैंड। इसका कौन सा पड़ोसी देश है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया। दोनों साथ में लिखता हूँ मैं क्योंकि दोनों का क्या है, राष्ट्रीय खेल एक ही है। कौन कौन सा, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आया क्या समझ में, आ रहा है क्या। और एक लास्ट है कौन सा, जापान। ठीक है, बस मुख्यतः रूप से ये अपन को पढ़ना है इनके बारे में कि इनके जो क्या है राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या नाम है। समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या सबके समझ में। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या, भारत। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है सबको पता होगा कौन सा है साथियों। भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है साथियों, हॉकी। क्या नाम है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी नहीं है, क्या है साथियों, हॉकी है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। लेकिन पाकिस्तान हॉकी के जितने भी मैच हुए अपने भारत के साथ एक बार भी क्या है, अच्छे ढंग से नहीं जीत पाया है। डेफिनेटली हमेशा कौन जीता है, भारत ही जीता है। और हर चीज़ में, इसी में नहीं, भारत क्या है हर चीज़ में उससे बहुत आगे। ये अपना क्या है, पड़ोसी मुल्क देश है। ठीक है, नेपाल। नेपाल का जो क्या है राष्ट्रीय खेल है, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, उसका नाम है दंडी बियो। देखो थोड़ा अलग नाम है, अपने इधर का थोड़ा गेम भी अलग है। ये दंडी बियो या बोयो, कहीं बोयो लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं बियो लिखा हुआ मिलेगा। दंडी बियो किसका खेल का नाम है, तो किस खेल का नाम है, नेपाल के राष्ट्रीय खेल का नाम है दंडी। भूटान। भूटान का जो खेल है वो कौन सा है साथियों, तीरंदाजी। याद रखना है, तीरंदाजी किसका खेल का नाम है, कौन से राष्ट्रीय कौन से देश से संबंध रखता है तीरंदाजी, तो तीरंदाजी रखता है भूटान से संबंध। किससे, भूटान से। बांग्लादेश का
देखिए साथियों, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है मैंने पहले भी बताया था, कौन सा है? कबड्डी है। कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी साथियों? 7। कितनी? 7 खिलाड़ियों की संख्या। समझ में आ रहा है? हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी साथियों? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 11। कितनी? 11। आया समझ में? चीन, चीन का बता सकता है क्या कोई? चीन का है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किसका? चीन का। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। इसके खेल परिसर को क्या नाम दिया गया है? टेबल टेनिस के अपन ने अभी पढ़ा था, बोर्ड। क्या नाम? बोर्ड। याद है ना सबको? साथ साथ में देखते जाइएगा। श्रीलंका, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल कौन सा है पहले तो ये बताइए। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वो है वॉलीबॉल। कौन सा है? वॉलीबॉल। कौन सा है? वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? बता सकता है या कोई? सोच के बताइए, अभी पढ़ा था। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताएगा? 6। कितनी है? 6। बहुत बढ़िया। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखना अपन को। आगे देखिए, स्पेन। स्पेन में जो खेल है राष्ट्रीय इसका स्पेन का, वो है अलग है थोड़ा, सांड युद्ध। आपने देखा होगा कई बार आते हैं स्पेन में सांड युद्ध के बारे में। एक सांड पे चढ़ के क्या सांड उछलता रहता है, उसमें भी ये स्पेन में खेला जाता है। एक सांड से युद्ध करने का गेम में, वो भी किस में? स्पेन में ही खेला जाता है। यूएसए का बेसबॉल। कौन सा साथियों? बेसबॉल। बेसबॉल राष्ट्रीय खेल कौन से देश से संबंध रखता है? तो कौन से देश से? यूएसए से संबंध रखता है। ठीक है, कनाडा। कनाडा किस साइड में है? ऊपर की, मतलब उत्तरी ध्रुव की साइड में है। तो मतलब यहाँ पे क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है, मतलब आइस जमी रहती है। तो इसका राष्ट्रीय खेल भी कौन सा हो गया? आइस हॉकी। क्या हो गया साथियों? आइस हॉकी। क्या हो गया? आइस हॉकी। आया क्या समझ में? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल। कौन सा? रग्बी फुटबॉल। क्या नाम है? रग्बी फुटबॉल। किसका है? स्कॉटलैंड का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा? क्रिकेट। कौन सा? क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से? वैसे देखें तो इंग्लैंड से ही हुई है। इंग्लैंड वालों ने क्या की? शुरुआत की थी क्रिकेट की। इसके लास्ट हो गया जापान। नाम से पता चल रहा है जैसे जुडो। जापान का क्या हो गया? जुडो। ये मुख्यतः देश पढ़े अपन ने, और उनके क्या पढ़े? राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ा। देख लीजिए एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहले भारत। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी। पाकिस्तान का भी कौन सा? हॉकी। दोनों का राष्ट्रीय खेल सेम है, भारत और पाकिस्तान। आया क्या समझ में? नेपाल का राष्ट्रीय खेल थोड़ा अलग है। क्या नाम है? दंडी बियो। क्या है? दंडी बियो। भूटान का तीरंदाजी। आया हुआ क्वेश्चन है, भूटान के बारे में याद रखना है। बांग्लादेश, ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है। क्या कबड्डी भारत का राष्ट्रीय खेल है? हाँ या ना? सहमत हो या नहीं हो? देखो भाई साहब, कबड्डी बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। खेला जाता है सर्वाधिक कहाँ पर? भारत में खेला जाता होगा, लेकिन कबड्डी राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? बांग्लादेश का है। चीन का कौन सा? टेबल टेनिस। छोटे लोग छोटा गेम। ठीक है, टेबल टेनिस कहाँ का? चीन का। श्रीलंका का क्या हो गया साथियों? वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल। स्पेन का क्या हो गया साथियों? सांड युद्ध। उसके बाद यूएसए का क्या हो गया साथियों? बेसबॉल। क्या हो गया? बेसबॉल। कनाडा का आइस हॉकी। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सेम है क्रिकेट। और जापान का हो गया साथियों कौन सा? जुडो। 3 टॉपिक हो गए इस वीडियो में। अपन ने क्या क्या पढ़ा? खिलाड़ियों की संख्याओं के बारे में, खेल परिसर के बारे में, और राष्ट्रीय खेलों के बारे में, मुख्यतः देशों के। ठीक है, यहाँ से इस वीडियो से आपको मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। और आपके कितने मार्क्स क्लियर हो गए? 2 मार्क्स पूरे हो गए क्लियर एक वीडियो में। लगभग 30-35 मिनट की वीडियो में एक पूरा 2 नंबर के मार्क्स का क्या हो गया? अपना पूरा मैटर क्लियर हो गया। आया क्या समझ में आ रहा है? अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा किस पे? ट्रॉफीज के बारे में, कि कौन से खेल से कौन कौन सी ट्रॉफी है। क्वेश्चन आता है उस पर भी, जैसे आगा खां ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, तो अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कौन से देश से कौन सी ट्रॉफी संबंध रखता है। आया क्या? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबके? बहुत अच्छा। ऐसे ही क्या करना है अपन को?
तैयारी को कंटिन्यू रखना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। समझ आ रहा है? उड़ते हुए क्या है, जो सपने हैं अपने, उनको साकार करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। और उन साकार सपनों का जो अभी का टाइम है, ये आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा टाइम आपको पूरी फ्रीली हो आप, और ऐसा टाइम आपको वापस क्या नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? आराम से पढ़िए, जो भी कुछ प्रॉब्लम है वापस बताइए, जो आपको पीडीएफ मिल रही है उसको क्या करते रहिए, सोल्व करते रहिए। एक अपन लाएंगे स्पेशल क्लास के रूप में, देखेंगे कि सभी क्वेश्चन को मिक्सअप लाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आपके बनेंगे। ठीक है, बुक भी मिलेगी आपको, उसके के बारे में भी क्या पूरा गौर करके पढ़िएगा। उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं होगी, कतई संभावना नहीं होगी। 100% वो के वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों।